जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम जो 2024 में पौष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जो मंगलवार को 9 तारीख को पड़ रही है, जिसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, उसकी कथा श्रवण करते हैं। जिसकी कथा को पढ़ने व सुनने से भगवान शिव व हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो हमने भगवान शिव का आशीर्वाद लेना है, वीर हनुमान का आशीर्वाद लेना है और इस प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण करना है। जो प्रदोष की तिथि होती है, त्रयोदशी तिथि होती है, ये हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो आती है उसे प्रदोष तिथि कहा जाता है और उसी का व्रत किया जाता है। तो साल की जो पहली त्रयोदशी तिथि है, जो प्रदोष व्रत है, वो मंगलवार की है, जिसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये अत्यंत कष्टों को हरण करने के लिए ये ऐसी तिथि है जिसमें अगर हम भगवान शिव की आराधना करें तो हमें भगवान शिव के साथ साथ वीर हनुमान जी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलो श्रवण करते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वह साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा कि है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि ये मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया।
इस प्रकार हमने भगवान वीर हनुमान जी की अनुपम कृपा और भगवान शिव की विशेष कृपा हेतु इस कथा का श्रवण किया है। जो जो इस कथा को सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, जो कह रहा है, उन सब पर भगवान शिव व वीर हनुमान विशेष कृपा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इस व्रत का हमें पूर्ण फल मिले। जो जो इस व्रत को कर रहे हैं उनको भी इसका फल मिले, जो नहीं कर रहे उनको भी कथा के सुनने मात्र से पुण्य का फल मिले। हम यही आशा और यही विश्वास से भगवान श्री राम, भगवान वीर हनुमान और इसके साथ भगवान शिव के चरणों में बार बार आराधना करते हुए उनके चरणों को नमन करते हैं, कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं और उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनसे विनती करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये प्रदोष व्रत, आपकी ये मंगल भोम जो भोम प्रदोष व्रत की कथा है, आप सबके लिए मंगलमय हो। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।